हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडिफाई बुक्स चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया से निकालते हैं वो सोने जैसे विचार जो आपकी सोच बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे और आपकी आत्मा को ताकत दे दे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक बुक नहीं है। ये आपकी इमोशनल आर्मोर है, आपकी मेंटल शील्ड है, जो आपको उन लोगों से बचाएगी जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 5 टाइप्स ऑफ पीपल हु कैन रूइन योर लाइफ बाय बिल एडी। अब जरा सोचिए, आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और धीरे धीरे आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को और आपकी खुशी को खा जाते हैं। शुरुआत में वो बहुत अच्छे लगते हैं, समझदार, चार्मिंग, हेल्पफुल, केयरिंग, लेकिन वक्त के साथ वो आपकी मेंटल पीस छीन लेते हैं। कभी गिल्ट ट्रिप कराते हैं, कभी डाउट पैदा करते हैं, कभी आपको इतना छोटा महसूस कराते हैं कि आप खुद को सवालों में खो देते हैं। क्या सच में मुझसे गलती हो रही है? यही है वो लोग जिनकी पहचान सिखाती है ये किताब। बिल एडी, जो एक फेमस लॉयर और मीडिएटर है, उन्होंने हजारों ऐसे लोगों को देखा है जो इमोशनली मैनिपुलेटिव और हाई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उन्होंने देखा कि ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, रिश्तों में, परिवार में, ऑफिस में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। और अगर हम इन्हें सही समय पर पहचान न पाएं, तो ये हमारी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसने आपको इमोशनली ड्रेन कर दिया हो? कभी आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो? कभी आपकी अच्छाई का फायदा उठाया हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और साथ ही सीखते हैं कि उनसे खुद को कैसे बचाना है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कभी कभी मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा होता है सबसे खतरनाक जहर। टाइप 1, द ब्लेमर, दोष देने वाला इंसान। दोस्तों, पहला प्रकार है द ब्लेमर, यानी वो लोग जो हर बात में दूसरों को दोष देते हैं। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो सब ठीक होता। इनका हर वाक्य, हर बात, हर झगड़ा एक ही दिशा में जाता है। आप गलती पर हैं, वो सही है। अब सोचिए, आप ऐसे इंसान के साथ हैं जो हर बार आपकी गलती ढूंढता है। धीरे धीरे क्या होता है? आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। आप हर बात के लिए सॉरी बोलने लगते हैं, भले गलती आपकी ना हो। आप सोचने लगते हैं कि शायद सच में मुझसे ही कुछ गलत हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल मैनिपुलेशन की जड़। बिल एडी कहते हैं, ब्लेमर्स आर एक्सपर्ट्स इन गिल्ट ट्रांसफर। वो खुद की जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, लेकिन दूसरों को गिल्ट में डालकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक लड़की थी नेहा, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। उसका मैनेजर हमेशा उसे डांटता, कहता कि तुमने प्रोजेक्ट डिले किया, क्लाइंट खुश नहीं है तुमसे। लेकिन असल में मैनेजर खुद काम लेट भेजता था और ब्लेम करता था नेहा पर। धीरे धीरे नेहा ने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया। वो रातों को जागने लगी, एंजाइटी में रहने लगी और सोचने लगी कि शायद वो वाकई में कैपेबल नहीं है। लेकिन जब उसने इस किताब को पढ़ा, 5 टाइप्स ऑफ पीपल हु कैन रूइन योर लाइफ, तब उसे एहसास हुआ कि गलती उसमें नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के टॉक्सिक लोगों में थी। दोस्तों, ऐसे लोग हर जगह होते हैं और इनसे बचने का एक ही तरीका है, स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ। हर बार उन्हें समझाने की कोशिश मत कीजिए। जो हर वक्त दूसरों को दोष देता है, वो कभी सच्चाई नहीं देखना चाहता। आप जितना उन्हें जस्टिफाई करेंगे, वो उतना आपको नीचा दिखाएंगे। बिल एडी कहते हैं, डोंट फीड देयर ब्लेम साइकिल। बस इतना कीजिए, एक बार कामली कहिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और टॉपिक खत्म कीजिए। उन्हें जवाब देने का मतलब है
उनकी नेगेटिविटी को एनर्जी देना। और आपकी एनर्जी प्राइसलेस है दोस्तों, उसे किसी ब्लेमर के हवाले मत कीजिए। टाइप 2, द नार्सिसिस्ट, खुद से प्यार करने वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, द नार्सिसिस्ट। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इनके लिए दुनिया की हर चीज, हर इंसान, हर रिश्ता सिर्फ एक मकसद से होता है, उनकी प्रशंसा। अब सोचिए, आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को देखा होगा जो हमेशा चाहता है कि ध्यान सिर्फ उसी पर रहे। अगर आप कोई बात कहें तो वो तुरंत बोल उठे, हाँ, वो तो मुझे पहले से पता था। अगर आप कोई उपलब्धि साझा करें तो वो बोले, अरे वो तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे बड़ा किया था। ऐसे लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते, बल्कि कंपैरिजन में जीते हैं। बिल एडी कहते हैं, नार्सिसिस्ट्स आर मास्टर मैनिपुलेटर्स ऑफ एडमिरेशन। वो आपकी अच्छाइयों को भी अपनी सुपीरियोरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपकी जिंदगी की हर चीज उनकी वजह से है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, आप किसी इंसान को लगातार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो आपको कभी थैंक यू भी नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है कि ही डिजर्व्स इट ऑल। वो खुद को स्पेशल, सुपीरियर और हमेशा राइट मानता है। अब मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का था राहुल, बहुत मेहनती और सिंसियर। उसका एक दोस्त था करण, जो हर वक्त राहुल की अचीवमेंट्स को छोटा दिखाता था। राहुल को प्रमोशन मिला तो करण बोला, भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। राहुल को अवार्ड मिला तो करण ने कहा, अरे ये तो कनेक्शंस की वजह से मिला होगा। धीरे धीरे राहुल सोचने लगा कि शायद उसकी सक्सेस उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये थी, करण खुद इनसिक्योर था। दोस्तों, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में वो जहर घोलते हैं जो अंदर से धीरे धीरे आपकी पहचान को मिटा देता है। आप उनके वैलिडेशन के भूखे बन जाते हैं। आप सोचते हैं, अगर वो खुश है तो मैं अच्छा हूं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान खुद से ही भरा हुआ है, उसके पास दूसरों के लिए कुछ नहीं बचता। बिल एडी कहते हैं, डोंट आर्ग्यू विद अ नार्सिसिस्ट, यू कैन नेवर विन बिकॉज दे चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। ऐसे लोगों के साथ एक ही रास्ता है, डिस्टेंस एंड क्लैरिटी। उनके वैलिडेशन की तलाश बंद कर दीजिए। आपका आत्मविश्वास आपकी पहचान से आता है, किसी नार्सिसिस्ट की तालियों से नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितनी बार आपने अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर खर्च की है जो सिर्फ अपनी ग्रेटनेस साबित करना चाहते हैं? कितनी बार आपने अपनी सेल्फ-वर्थ किसी और की राय से मापी है? अब वक्त है इस चक्र को तोड़ने का, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करना शुरू करते हैं तो कोई नार्सिसिस्ट आपकी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता। सोच के देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 2 टाइप्स है और इनसे ही कितनी जिंदगियां परेशान हैं। अब इमेजिन कीजिए, जब हम बाकी के 3 टाइप्स के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग तो हर जगह हैं, शायद आपके आसपास भी। लेकिन डरिए मत, क्योंकि इस किताब का मकसद डराना नहीं, जगाना है। जितना आप अवेयर होंगे उतना ही आप इमोशनली पावरफुल बनेंगे। तो तैयार हो जाइए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे बाकी 3 प्रकारों की, द ड्रामा किंग क्वीन, द कंट्रोलर और द विक्टिम। और आप जानेंगे कैसे ये लोग आपकी एनर्जी को साइलेंटली खत्म करते हैं और कैसे आप अपनी पीस को रिक्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें आंखें खोलने वाली लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए रेडिफाई बुक्स चैनल को, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम ऐसी किताबें लाते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के लॉग ऑन की, जिनसे दूर रहना जरूरी है। ये लॉग दिखते तो नॉर्मल है, कभी कभी तो चार्मिंग भी लगते हैं, पर अंदर से ये एक इमोशनल मैनिपुलेटर होते हैं। ये वो लॉग है जो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये आपको गिल्ट फील करवाते हैं बिना किसी वजह के। कभी आपसे कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, और अगले हाई दिन तुम मेरी लाइफ खराब कर रहे हो। उनका मेन वेपन होता है इमोशनल गिल्ट।
सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बार आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में बर्दाश्त किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा वो बेचारा मुझ पर डिपेंड करता है। लेकिन असली बात यह है, वो डिपेंड नहीं करता, वो आपको कंट्रोल करता है। ये लोग आपके काइंडनेस को आपके खिलाफ यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए। रिया एक केयरिंग और सेंसिटिव लड़की थी। उसका दोस्त कभी भी कॉल करता तो चाहे रात के 2 बजे हो, रिया हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहती। धीरे धीरे उस दोस्त ने रिया को गिल्ट ट्रैप में डाल दिया। जब भी रिया अपने लिए टाइम निकलती, वो कहता तुम सेल्फिश हो गई हो। रिजल्ट, रिया ने अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर दी, बस दूसरों को खुश करने के लिए। दोस्तों, यही गलती हम सब करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेटर्स हमारी गुडनेस का फायदा उठाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई आपको बार बार गिल्ट फील करवाता है बिना वजह के, क्या वो आपका सच्चा दोस्त हो सकता है? नहीं। ट्रू फ्रेंड वो होता है जो आपको आपके सपने परस्यू करने देता है, आपके इमोशंस का रिस्पेक्ट करता है और आपको ग्रो करता है। तो दोस्तों, ऐसे मैनिपुलेटिव लॉग ऑन को नो कहना सीखिए। रिमेंबर, सेइंग नो इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अब चलते हैं चौथे टाइप के लॉग ऑन की तरफ, और ये थोड़ा ट्रिकी कैटेगरी है। ये लॉग होते हैं कॉन्स्टेंट क्रिटिक्स, यानी ऐसे लॉग जिनका काम है आपकी बुराई करना, हर बात में नेगेटिव पॉइंट निकलना। अगर आप अच्छा करते हो तो कहते हैं बस इतना है, अगर आप गलती कर देते हो तो कहते हैं मुझे तो पहले पता था। ये लोग किसी और को ग्रो करते ह्यू देख नहीं सकते। उन्हें लगता है दुनिया उनके खिलाफ है। दोस्तों, क्रिटिक्स कंस्ट्रक्टिव ही होते हैं, पर ये लोग टॉक्सिक क्रिटिक्स है। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, बस कंप्लेन होती है। एक रियल लाइफ स्टोरी लेते हैं। रोहित एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर था। जब उसने अपना फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया तो उसका दोस्त समीर हर बार कमेंट करता, ये कलर स्कीम बकवास है, ये क्लाइंट तुझे दोबारा हायर नहीं करेगा। इनिशियली रोहित इग्नोर करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। एक दिन उसने डिसाइड किया, अब बस। उसने अपने सर्कल से समीर जैसे लॉग ऑन को डोर कर दिया। आज रोहित अपनी एजेंसी का फाउंडर है और वो कहता है, मेरा बिगेस्ट ग्रोथ टैब हुआ जब मैंने अपने क्रिटिक से डिस्टेंस बनाया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा स्टेप होता है डिस्टेंस बनाना। हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन आपका अपने ऊपर भरोसा सबसे जरूरी है। सोच के देखिए, अगर आप हर एक नेगेटिव कमेंट को दिल पे लेते रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाओगे? जब लोग आपकी बुराई करते हैं, उनका पर्पस होता है आपको उनके लेवल पे ले आना, लेकिन आपको उनका लेवल नहीं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। आपने नोटिस किया होगा, सक्सेसफुल लोग क्रिटिसिज्म को इग्नोर नहीं करते, बल्कि फिल्टर करते हैं। वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी से अपना माइंड प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज से डिसाइड कीजिए, किसी भी टॉक्सिक क्रिटिक की ओपिनियन आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करेगी। और याद रखिए दोस्तों, हर बार जब कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए तो बस एक लाइन याद रखिए, मैं वहां पहुंच रहा हूं जहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आपकी जर्नी आपकी है और कोई भी क्रिटिक उसका डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। अब थोड़ा पॉज लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। सोच के देखिए, कितनी बार आपने अपना ड्रीम छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा। आज से अन सब लॉग ऑन के लिए एक साइलेंट मैसेज भेज दीजिए, वॉच मी। क्योंकि जब आप प्रूव करते हो, दुनिया खुद साइलेंट हो जाती है। दोस्तों, अब आते हैं लास्ट टाइप के लॉग ऑन की तरफ, और ये सबसे डेंजरस हो सकता है अगर आप अवेयर नहीं हो। ये लॉग होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, यानी वो लॉग जो आपके पॉजिटिविटी और एंथुसियाज्म को चुपचाप चुरा लेते हैं। ऐसे लॉग हमेशा नेगेटिव होते हैं, हर सिचुएशन में पेसिमिस्टिक और कभी खुश नहीं देखते। अगर आप एक्साइटेड हो, मोटिवेट हो और कुछ नया करने वेल हो, ये लॉग आपके एक्साइटमेंट को इंस्टेंटली ड्रेन कर देते हैं। सोचिए, आप एक अमेजिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके माइंड में आइडियाज के फायरवर्क्स चल रहे हैं और एक ऐसा इंसान आपके सामने आ जाता है, ये काम तुमसे नहीं होगा, पहले भी फेल ही हो। दोस्तों,
ये वर्ड्स सिर्फ आपको डाउट कराने के लिए होते हैं। ये लॉग आपके एनर्जी को सक करते हैं ताकि आप सेफ जोन में हाई रहें। और सेफ जोन का मतलब होता है ग्रोथ का एब्सेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर थी। उसकी टीम ही एक सीनियर कोलीग हमेशा हर आइडिया को डिसमिस करता था। पहले मीरा हर्ट होती, फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो गई। पर एक दिन उसने डिसाइड किया, मेरा एनर्जी लेवल मेरा वेपन है। मैं इन किसी को अलाउ नहीं करूंगी मेरा लाइट डिम करने के लिए। उसने अपने विजन के लिए एक्शन लिया। और आज मीरा की स्टार्टअप इंडिया के टॉप 50 इनोवेटिव स्टार्टअप्स में है। दोस्तों, यही पावर है अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। ये 5 टाइप्स के लॉग होते हैं जो आपकी लाइफ सटली, क्वाइटली रूइन कर सकते हैं। एक ड्रामा क्वींस और मैनिपुलेटर्स, 2 नार्सिसिस्ट्स और अटेंशन सीकर्स, 3 इमोशनल मैनिपुलेटर्स, 4 कांस्टेंट क्रिटिक्स, 5 एनर्जी वैम्पायर्स। अब दोस्तों, मैं आपसे एक प्रॉमिस मांगता हूं। आज के बाद अगर आपको लाइफ में ट्रूली ग्रो करना है तो इन 5 टाइप के लॉग ऑन से डिस्टेंस बनाइए। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए और अपने गोल्स की तरफ अनस्टॉपेबल मोमेंटम लेके जाइए। दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी पीस में। अगर आप सही लॉग ऑन के साथ है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। अगर टॉक्सिक लॉग ऑन के साथ है तो लाइफ का प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। और एक सीक्रेट बताऊं, जब आप इन टॉक्सिक लॉग ऑन से दूर रहते हो, तब आप डिस्कवर करते हो आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है। आप रियलाइज करते हो कि आप हर चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड हो और आपके अंदर वो पावर है जो किसी एक्सटर्नल ओपिनियन से डिफाइन नहीं होती। तो आज से डिसाइड कीजिए, नो मोर नेगेटिविटी। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु अपलिफ्ट यू, एनकरेज यू एंड ट्रूली बिलीव इन योर ड्रीम्स। क्योंकि अल्टीमेट ट्रूथ ये है, आप जिस एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करते हो वो डायरेक्टली आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस को डिफाइन करता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये मोटिवेशन लगा यूजफुल, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए रेडिफाई बुक्स पर। क्योंकि हम यहां हर वीक आपके लिए लाते हैं ऐसी बुक्स की समरी और लाइफ लेसन्स जो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकती है। याद रखिए दोस्तों, लाइफ का रियल सीक्रेट ये है, पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करो, नेगेटिविटी को रिजेक्ट करो और अपनी ग्रोथ अनस्टॉपेबल बनाओ। और हां, अगर आप ये सीख आज से अप्लाई करेंगे तो कल आप खुद हाय देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। सो राइज अप, स्टे मोटिवेटेड और हमेशा याद रखिए, आपके पास पावर है अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने की और कोई भी इंसान अ स्टोरी को डिफाइन नहीं कर सकता।